नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। आप बताइए कि आप कैसे हैं। तो दोस्तों, आज जिस स्टोरी के साथ मैं आई हूँ ना, ये स्टोरी जब आप सुनेंगे तो एक बार के लिए आप ये ज़रूर सोचेंगे कि मैं भी अपने बच्चों के साथ ये चीज़ एक बार ज़रूर करूँ। क्योंकि कहते हैं ना कि दोस्ती ऐसी चीज़ होती है कि जो आपको बना भी सकती है और आपको बिगाड़ भी सकती है। इसीलिए कहते हैं कि जो साथ होता है, जो हमारे दोस्त होते हैं, वो अच्छे होने चाहिए। पहले के लोग ये हमेशा कहते थे कि दोस्ती समझ बूझ के करनी चाहिए। अच्छे से करोगे तो अच्छा बनोगे, बुरे से करोगे तो बुरा बनोगे, क्योंकि दोस्ती का जो असर होता है वो ज़रूर सामने वाले पे पड़ता है। तो एक बार की बात रहती है, एक पिता रहता है, वो अपने बच्चे से बहुत परेशान रहता है क्योंकि उसके बेटे के जो दोस्त रहते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके बेटे का यूज़ करते हैं, क्योंकि उसका जो बेटा रहता है वो अच्छी फैमिली से बिलॉन्ग करता है और बहुत खर्च करता है पैसे और पार्टीज़ वग़ैरह करता है। तो उसके बहुत सारे दोस्त रहते हैं और वो सिर्फ़ उसका पैसा उड़ाने में, खाने में और पार्टी एन्जॉय करने में ही उसके साथ रहते हैं। और उसके लड़के को ये लगता है कि मेरे तो बहुत दोस्त हैं, मेरी मतलब बहुत केयर करते हैं, मेरे इतने दोस्त हैं, मैं कितना लकी हूँ। उसके पापा ने उसे एक दिन समझाया कि बेटा, इतने सारे तुम्हारे जो दोस्त हैं, क्या ये तुम्हारे हर समय पे तुम्हारे काम आएँगे? अब लड़का कहता है, क्या पापा, आप तो अजीब बात करते हैं। आपका एक दोस्त है, आप ज़्यादा दोस्त बना नहीं पाए, तो आपको लगता है कि मेरे इतने सारे दोस्त कैसे बन गए। अब लड़का जो है वो जब जब उसके पापा कहते थे तो उस बात को वो नेगेटिव में ले लेता था। उसको ये लगता था कि पापा को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि मेरे इतने सारे दोस्त हैं, क्योंकि उसके पापा के सिर्फ एक ही दोस्त थे और वो उनके बहुत अच्छे दोस्त थे। तो भाई, बच्चों की बुद्धि तो आप जानते हैं, समझदारी में बड़ों की और बच्चों की समझदारी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। क्योंकि कहते हैं ना कि समझदारी जो है वो टाइम के साथ बढ़ती जाती है। तो उसके पापा ने सोचा कि अगर मैं अपने बच्चे को नहीं समझाऊंगा कि क्या होती है दोस्ती, तो मेरा बच्चा गलत संगत में पड़ सकता है। तो उसके पापा ने अब ये डिसाइड किया कि मैं अपने बच्चे को ये सिखा कर रहूँगा। फिर वो रात में अपने बेटे के पास जाता है, पार्टी वार्टी ख़त्म हो जाती है, जब उनका बेटा फ्री होता है तो कहता है कि देखो बेटा, और तुम कहते हो ना कि पापा आपके पास एक ही दोस्त है और मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं, तो आपको जलन होती है। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे दोस्त तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हैं? तो बोलता, हाँ पापा, मेरे दोस्त तो बहुत अच्छे हैं, मैं एक आवाज़ लगाऊंगा वो दौड़े हुए आएंगे। अब उसके बाद वो जो लड़का, उसके पापा रहते हैं, वो कहते हैं ठीक है, चलो देखते हैं कि किसके दोस्त ज़्यादा अच्छे हैं, मेरा एक दोस्त या तुम्हारे इतने सारे दोस्त। उसके बाद उसके पापा कहते हैं कि चलो, अब मैं तुम्हें एक शर्त रखता हूँ कि हम रात में तुम्हारे भी दोस्त के घर जाएंगे और अपने भी दोस्त के घर जाएंगे और देखते हैं कि कौन सा दोस्त तुम्हारी मदद करता है। जो अगर तुम्हारे दोस्तों ने मदद की तो मैं जान जाऊंगा कि तुम्हारे दोस्त मेरे दोस्त से बहुत अच्छा है। लड़का भी कहता है ठीक है, थोड़ा सा हिचकिचाता है लेकिन कहता है कोई बात नहीं पापा, आई एम रेडी। उसके बाद फिर डिसाइड होता है, 3 बजे रात में उसके पापा उठते हैं और कहते हैं चलो तुम्हारे दोस्त के घर चलते हैं। अब 3 बजे रात में जब वो दोस्त के घर जाते हैं, कहते हैं अब बेटा अपने दोस्त को फ़ोन करो कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और तुम नीचे आ जाओ और मेरे साथ तुम्हें कहीं चलना है। अब वो लड़का जाता है और घर के नीचे खड़े होकर अपने दोस्त के फ़ोन करता है और कहता है कि प्लीज़ आ जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हें मेरे साथ चलना है। अब वो दोस्त जब ये बात सुनता है तो वो कहता है कि और नहीं, मेरे घर वाले मुझे जाने नहीं देंगे और मैं नहीं जा पाऊँगा। और वो बहाना बना करके उसको टाल देता है और नहीं जाता है। तो उसके पापा कहते हैं चलो कोई बात नहीं, दूसरा दोस्त है वहाँ चलते हैं तुम्हारे। वहाँ से लड़का निराश होता है, फिर दूसरे दोस्त के घर जाता है। वहाँ पे जब वो दोस्त को फ़ोन करता है उतनी रात में, तो दूसरा जो दोस्त है वो फ़ोन उठाता ही नहीं है। और फ़ोन एक बार, दो बार, तीन बार, कई सारी कॉल करने के बाद भी वो फ़ोन को रिसीव ही नहीं करता है। और तभी वो देखता है कि उसके कमरे की लाइट जलती है उसके दोस्त के और बंद हो जाती है। उसके बाद फिर उसके पापा कहते हैं चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे और भी दोस्त हैं, तीसरे दोस्त के यहाँ चलते हैं। फिर वो तीसरे दोस्त के यहाँ गए, वहाँ पे भी वो कॉल करता है लेकिन वहाँ पे कॉल रिसीव होती है और कट जाती है तुरंत। तभी उसका नौकर आके कहता है कि और सर कहीं बाहर गए हुए हैं और आप ऐसा करिए कि कल आइएगा, कल सुबह बात करिएगा। वो लड़का जबकि देखता है कि उसका दोस्त वहाँ पे रहता है कमरे में,
ऊपर से वो नीचे जो वो खड़ा रहता है तो उसको दिख जाता है और उसे इस बात का बहुत ज़्यादा वो लगता है कि बताओ, मेरा दोस्त मेरा इतना कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मेरी कोई मदद नहीं करता। इसीलिए इस तरीके से जितने भी दोस्त थे उसके पापा एक एक करके सबके घर गए। फिर उसके पापा ने कहा, तुम कहते हो ना कि मेरा एक दोस्त है, अब चलो। उसके पापा ने तुरंत अपने दोस्त को कॉल किया। दूसरे दिन 2 बजे रात में वो वहाँ गए और कहे कि अरे यार, बहुत इमरजेंसी है, मैं आ रहा हूँ। जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचे, उसका दोस्त, उसके पापा के दोस्त ने दरवाज़ा खोला। उनके एक हाथ में पैसा था, एक हाथ में गाड़ी की चाबी थी। बोले, चल, कहाँ चलना है, कौन सी इमरजेंसी आ गई, और पैसे मैंने ले लिए तो चल। अब जब वो लड़का ये चीज़ देखता है तो उसको ये लगता है कि इतने सारे दोस्त बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। हमारी लाइफ में अगर एक अच्छा और सच्चा दोस्त है तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी है और वही हमारे लिए सब कुछ है। हमें ज़्यादा दोस्त नहीं बनाने चाहिए, हमें कम ही दोस्ती रखनी चाहिए, लेकिन सॉलिड रखनी चाहिए। इस तरीके से वो बच्चा समझ गया और आगे जाके उसने अपनी पूरी दोस्ती ख़त्म कर दी। जो ऐसे दोस्त थे जो सेल्फिश थे और उनका कोई मतलब नहीं था। और उनके पापा का जो एक टारगेट था अपने बेटे को सिखाने का कि दोस्ती क्या होती है, वो चीज़ उन्होंने अपने बेटे को समझा दी। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि दोस्ती जो होती है बहुत सोच समझ के करनी चाहिए, क्योंकि दोस्त आपको अच्छा भी बना सकते हैं, दोस्त आपको ख़राब भी कर सकते हैं। तो इसी तरह मिलते हैं आपसे अगली मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। जुड़े रहिएगा आप हमारे साथ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, जय श्री राम।